बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिल तारिक बट पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इमरान खान के इंटरव्यू के बाद जो कामरान खान के साथ उनका आया दुनिया न्यूज़ पे, उसके बाद पीडीएम में क्या हलचल हो रही है, क्या वजीफ़ा सहाफ़ी क्या कर रहे हैं, इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। उसके अलावा इमरान खान पर उसका क्या असर पड़ा और दूसरों पर उसका क्या असर पड़ा और उन पर क्या असर पड़ा। चूतिया बनाया तुमको। खैर, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इमरान खान के खिलाफ जो दर्ज केसेस थे उनकी तादाद 18 थी। इनमें बाबर एवान जो कि पीटीआई के सीनियर वकला में से हैं, उनका ये कहना है कि हुकूमत अब ये चाहती है कि इमरान खान को नाअहल किया जाए, लेकिन बाबर एवान के ही मुताबिक इन 18 केसेस में कोई ऐसी बात नहीं कि इन 18 में से किसी एक केस पर इमरान खान को नाअहल किया जाए। बहरहाल इमरान खान ने एक और स्ट्रोक खेल दी है। वो स्ट्रोक कौन सी है, आगे आपको बताते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो जवाब दे देते हैं हिना परवेज़ भट्ट नून लीग की जो दर्जन है इनको, कि इनके मुताबिक इन्होंने ट्वीट किया कि ये जो कॉन्स्पिरेसी हो रही है, लंदन में मरियम सफदर नवाज का बच्चा पकड़ा गया, वो सब झूठ है। तो बीबी गिराजन का बच्चा तो लंदन में गिरफ्तार हुआ है। ये वीडियो जी ते हुण सुकून है। खैर, इसके अलावा इमरान खान को जो दिखाएगा टीवी चैनल वो ही कवरेज लेगा, वो ही ऊपर जाएगा। ये ट्रेंड बन चुका है। पिछले कई महीनों से गायब रहने वाला दुनिया न्यूज़, इन्हों का कल इंटरव्यू चलता है और इनकी व्यूवरशिप की मैं परसेंटेज आपको बता देता हूँ। ग्राफ भी आपके सामने चल रहा होगा। दुनिया न्यूज़ 20% व्यूज़ ले रहा है, जियो न्यूज़ 17% व्यूज़ ले रहा है, ARY 13% पे है, 10 स्पोर्ट्स 8% पे है जो कि मैचेस की वजह से, हम टीवी 6.28% पे है। तो ये हैं वो ग्राफ, ये हैं वो ज़राए जिनसे पता चलता है कि इमरान खान को देखा कौन जा रहा है। और अब ये इमरान खान की मकबूलियत को वो भी मान चुके हैं, कोई डील भी हो चुकी है। वो मैं आगे वीडियो में बताता हूँ कि हमारे ख्याल से डील और कुछ ज़राए के मुताबिक डील हुई क्या है। खैर, इसके अलावा एक बंदा जिसने अपनी माँ की लाश को TCS करवाया था, वो बंदा मलका बरतानिया को कंधा देने जा रहा है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ आपको भी पता है, शरीफ ख़ानदान की है। खैर, तबीयत नासाज होने पर एक और बंदा जो कि सलाब ज़दगान की ताज़ियत या उनका पता लेने भी नहीं गया, वो बंदा पहुंच गया है बरतानवी हाई कमीशन मलका एलिज़ाबेथ की ताज़ियत करने के लिए। तो ये वो साइड पे तस्वीर भी आप देख रहे होंगे। तो लोग ये देख रहे हैं कि आप माजी करीब में क्या बोलते आए हैं और आप कर क्या रहे हैं। ये वो वक्त नहीं है कि आप जो मर्ज़ी कर लें, कि अवाम ने तो चंद दिन बाद भूल ही जाना है। अवाम अब आपको बम्बू देगी। गजब टूबीबाज आदमी। इसके अलावा आज की जो मेन बात है कि इमरान खान ने कल रिवर्स स्विंग मार दी है आर्मी चीफ वाले मामलात पर। कामरान खान के शो में आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, कल से ये बातें चल रही हैं। अब ये जो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल है, हम तो चूतिए हैं, इमरान खान के खिलाफ जो काम कर रहा था, जो वजीफ़ा और सहाफ़ी हैं, उनको अब ये समझ नहीं आ रही कि किस पर तनकीद करनी है या इस टाइम मुंह बंद रखना है। पैसे लिए हैं वो अपने हलाल करने हैं, है वो हराम की कमाई। और इनके व्हाट्सएप जो स्टेटस हैं, व्हाट्सएप पे जो ग्रुप्स हैं, वो भी अपडेट नहीं हो रहे कि आगे का लाएमल क्या है। इमरान खान ने तो अगला लाएमल दे दिया। अब ये जो वजीफ़ा और सहाफ़ी हैं, जाली सहाफ़ी, इनको समझ नहीं आ रही करना क्या है। ये कुछ कर भी रहे हैं, कुछ बोल भी रहे हैं। वो मैं आगे बताता हूँ कि ये अब बोल क्या रहे हैं। अब पीडीएम के सारे पेड सहाफ़ी समेत सारी पीडीएम चीख रही है कि हम इमरान खान की इमरान खान ने एक्सटेंशन का मामला बताया, इसको नहीं मानते। इनको अब ये समझ आई है कि बात इनसे ऊपर हो चुकी है और ये सारी गेम पलट चुकी है। गेम पलटी कैसे है? इमरान खान के बगैर इस मुल्क में कोई मामला सीधा होने वाला नहीं है, उसके अलावा कोई कर नहीं सकता। इनको कोई पैसे नहीं दे रहा। ये तो तजर्बाकार थे, इन्होंने तो रोके दिखा दिया है। इनका मकसद बेसिकली ये था कि हम एक्सटेंशन देंगे, अपने मामला सीधे करेंगे और जो ये पहले करवाते आए हैं
वो करवाएंगे और इलेक्शन जीत जाएंगे। लोग तेरे को बताते तेरी माँ। लेकिन अब उनको भी समझ आ गई है कि ऐसा नहीं होने वाला। उन्होंने वो टेस्ट ट्रायल करके देख लिया पंजाब में इलेक्शन करवा के। 9 इलेक्शन में इनकी कुत्ते वाली होनी थी, इन्होंने वो मुलतवी करवा दी है। अब उनको पता है कि इमरान खान के बगैर तो कोई उनका भी मामला सीधा नहीं होने वाला। तो ये बेहतर है कि इमरान खान, हम मानते हैं कि इमरान खान ने माजी करीब में ये कहा था कि मैं एक्सटेंशन के खिलाफ हूँ और मैं नहीं देना चाहता था, मेरे से गलती हो गई। लेकिन अब की जो मौजूदा सूरत हाल है सियासत की, उसको भी आप ज़रा समझें कि अब अगर इमरान खान इनको एक्सटेंशन दे देते हैं, इलेक्शन करने का तरीका पीटीआई को इस टाइम आ चुका है, ये इलेक्शन करवाते हैं एक्सटेंशन। क्योंकि एक्सटेंशन इसलिए अब दे रहे हैं कि जो हुकूमत बनेगी वो नया आर्मी चीफ तैनात कर लेगी, जो कि पाकिस्तान के हक में बेहतर भी है, जमहूरियत में भी ऐसा होता है, ये ऑप्शन मौजूद है, इसलिए उन्होंने ये ऑप्शन चूज़ कर लिया है। अब पीडीएम को आग लगी हुई है कि ये क्या हो गया, हमारा ये मामला भी अब खराब होगा। खैर, पंजाब में कुछ मामला खराब करने की कोशिश की जा रही थी पिछले कुछ दिनों में, वो आपको सॉल्व होती हुई कुछ दिनों में नज़र आएगी। ये सारा खेल उसी मामला तय होने के बरक्स है। अब सबको सब ठीक होता हुआ भी नज़र आएगा इन चंद दिनों में। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपके ये सामने रखता हूँ कि पंजाब हुकूमत और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के दरमियान मामला खराब, लेकिन वफाक मौजूदा चीफ सेक्रेटरी पंजाब का तबादला करने को तैयार नहीं, क्योंकि वो करने नहीं दे रहे। अजीब मजाक ये है कि चीफ सेक्रेटरी काम करना नहीं चाहते, पंजाब हुकूमत इनको रखना नहीं चाहती, लेकिन वफाक चीफ सेक्रेटरी को तब्दील करने पर भी तैयार नहीं। अब पता चला कि डोरियां कहां से हिल रही हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, यह कहां से हिलती आई हैं। अवाम को मुझे सब पता है कि ये डोरियां कौन हिलाता रहा है। अब ज़रा वाज़िया हो गई है, क्योंकि अब ज़रा सुट पंजा हो गया है। तो मामलात आपको डिफरेंट तरीके से चेंज होते अब नज़र आएंगे। और इसकी भी एक छोटी सी मिसाल ये है कि ना बेटी को पासपोर्ट मिल सका है अभी तक, ना वालिद वापस आ सके हैं, ना चचा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर वाला जो इनका सारा खेल था वो छुप सका है। गुड बाय। जितना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है वो सब ने अब देख लिया है। ना कज़न चीफ मिनिस्टर रह सका, ना महंगाई कम हुई, ना मुल्क में इस्तेहकाम आ सका, ना मजहब कार्ड चल सका, ना फौज दुश्मन कार्ड चल सका। क्या बढ़िया था गुरु। ना जलसे बर सके, ना ये तकरीरें कर सके। इनको चाहिए है कि अब ये चुल्लू भर पानी में डूब मरे। लानत। इसके अलावा जिसके 4 बच्चों में से 2 बेटे मफरूर, 1 बेटी सजा याफ्ता है, शोहर सजा याफ्ता है प्लस मफरूर है, देवर मेगा करप्शन में मुलव्विस है, बाबियाँ मेगा करप्शन में मफरूर हैं, दोनों भतीजे मेगा करप्शन में मुलव्विस हैं, 1 मफरूर है, भतीजियाँ मेगा करप्शन में मफरूर हैं, देवर के दामाद मेगा करप्शन में मफरूर हैं, समदी मेगा करप्शन में मफरूर है। कैसी जमहूरियत है जो ये आपको और हमें दिखा रहे हैं इस सिस्टम में आके जब इनको ये लाया गया। तो कमाल की जमहूरियत ये पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। तो अब आप अपने बनाने वालों को, आपको लाने वाले जो हैं उनको आंखें दिखा रहे हैं। अवाम आपके साथ है नहीं, ना थी, जो थे अब वो भी नहीं रहे। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।